आप मनाजिर देख रहे हैं पिम्स अस्पताल के। शुएब शेख साहब को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और कुछ ही देर पहले अदालत से रवाना हुए थे और अब पिम्स अस्पताल यहाँ पर पहुँचे हैं। मुआयना इस वक्त उनका किया जा रहा है। आमना अली बोल न्यूज़ की नुमाइंदा इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद है, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। आमना बताइएगा, इस वक्त शुएब साहब का चेकअप चल रहा है, डॉक्टर्स देख रहे हैं उनको? जी बिल्कुल, 2 रुकनी मेडिकल टीम जो है शुएब शेख साहब का इस वक्त जो है मेडिकल चेकअप करने पहुँच गई है। और आपको बताएं कि जो जराए हैं उनकी जान से बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर, सीपी, एलएफटी, एक्सरे, कोविड का जो है वो भी टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ इस वक्त जो उनका तिब्बी मुआयना है वो जारी है और 2 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है वो उनका मुआयना कर रहा है। इसके हवाले से तमाम तरह जो टेस्ट हैं उनको जो डिपार्टमेंट में ले जाया गया है और उनकी जो तमाम तरह जो रिपोर्ट्स होंगी उसके बाद जो टीम है एफआई की वो इस पर हतमी उनका फैसला होगा डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद कि आगे उनका क्या मूव होगा। जी रामना, इस 2 रुकनी बोर्ड में डॉक्टर्स कौन कौन से शामिल हैं, क्या उनके नाम सामने आ सके और जब ये तमाम टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ जाएंगी फिर ये डिसाइड होगा कि शुएब साहब को एडमिट करना है हॉस्पिटल में या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जो 2 रुकनी बोर्ड है उसमें जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर साइमा, जो जराए हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि डॉक्टर साइमा और इसके अलावा जो डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम की जो उनकी जानिब से बताया जा रहा है जराए की जानिब से कि डॉक्टर आसिम इस बोर्ड का हिस्सा है। लेकिन ताहाल इस हवाले से अभी डॉक्टर्स के हवाले से कंफर्मेशन नहीं की जा सकती। तो हम ना ये बताएं कि ये 2 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है जिसमें आप डॉक्टर्स के नाम भी बता रही हैं, को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।